श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। वैसे तो ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायी होता है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में हुए दोषों से मुक्ति पाने का यह सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय राजा शीताशव ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, हे ब्रह्मदेव, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने राजा शीताशव को एक कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, सतयुग के समय विदर्भ देश में श्रीयंजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में एक किसान सुचित्र अपनी प्रतिव्रता पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक बार की बात है, जयश्री ने अपने नगर में आए हुए ऋषियों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। तब परेशान होकर उसने सोचा कि मैंने तो ऋषि मुनियों को निमंत्रण भी दे दिया, अब भोजन कौन बनाएगा? ऐसा विचार करके वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहने लगी कि मैंने आज ही तो अपने घर पर सभी ऋषि मुनियों को भोजन के लिए बुलाया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ और अब मैं भोजन कैसे बनाऊँगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंतित मत हो, एक काम करो, तुम 7 पटों पर बैठकर 7 बार स्नान कर लो, फिर 7 ही बार वस्त्र बदल लो, उसके बाद तुम भोजन बना लेना। जयश्री ने तो अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार ही कार्य किया और भोजन बना लिया। जब ऋषि मुनि भोजन करने बैठे तो उन्होंने जयश्री से कहा, हे देवी, हम 12 वर्षों में आँख खोल रहे हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं है? तब जयश्री ने कहा, महाराज, कोई आपत्ति नहीं है, आप भोजन करें। अब जैसे ही ऋषिगण ने आंखें खोलकर अपनी दिव्य दृष्टि से भोजन को देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े दिखाई दिए और वे समझ गए कि भोजन में कीड़े मकोड़े कैसे आए हैं। तब वे अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि तुम दोनों पति पत्नी घोर पापी हो, तुमने हमें यह अशुद्ध भोजन खिला रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस पाप को जरूर भुगतोगे। ऋषियों के शापवश वे दोनों अगले जन्म में सुचित्र ने बैल का जन्म लिया और जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अब वे दोनों इसी रूप में अपने पुत्र के घर में रहने लगे। उनका पुत्र सुदेव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन सुदेव के पिता का श्राद्ध आया तो उसने श्राद्ध के लिए ऋषि मुनियों को भोजन के लिए बुलाया। बहू ने पूरी सब्जी, खीर आदि सभी तरह के पकवान बनाए, लेकिन तभी एक चील उड़ती हुई आई और मरे हुए सांप को खीर में डाल गई। कुतिया के रूप में जयश्री यह सब देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उसने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देखकर सुदेव की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया और उसने तो चूल्हे की लकड़ी निकाली और उस कुतिया को खूब मारा और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। बहू ने वापस पूरा भोजन बनाया और फिर ऋषियों को भोजन करवाया। रात्रि होने पर वह कुतिया अपने पति बैल के पास गई और रोने लगी और कहने लगी कि आज तो बहू ने मुझे खूब मारी है, मेरी तो कमर ही तोड़ दी और मुझे रोटी भी नहीं दी। तो बैल ने कहा कि तुम्हारे ही पापों की सज़ा हम दोनों काट रहे हैं। 2 दिन से मुझसे भी खूब काम करवाया और खाना भी नहीं दिया। उसी समय उन दोनों की बातें सुदेव ने सुन ली और उसने उन दोनों को भरपेट भोजन करवाया
उनके दुख से दुखी होकर सुदेव वन को चला गया। वहाँ जाकर उसने ऋषि मुनियों के चरणों में गिरकर अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा कि ऐसे कौन से कर्मों के कारण मेरे माता पिता बैल और कुतिया की योनि को भोग रहे हैं। तब ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी ऋषि मुनियों को भोजन बनाकर खिलाना चाहा। ये उसी का श्राप का पाप है जो यह दोनों भुगत रहे हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए तुम अपनी पत्नी सहित भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। इस व्रत के प्रभाव से ही सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से तुम्हारे माता पिता को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब सुदेव और उसकी पत्नी दोनों ने ऐसा ही किया। व्रत के फल के प्रभाव से सुदेव के माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वे वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि या ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वकर्मा, ऋषि कर्ण, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव व ऋषि शौनक का व्रत कर पूजन करते हैं वे तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने से स्त्रियों को रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी के इस व्रत से उन्हें रजस्वला दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो इस पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली ऋषि पंचमी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।